संस्कारी पार्टी का एक और बड़ा कारनामा सामने आ गया है। संस्कारी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। और इसके कारनामे और संस्कारी कर्तव्य क्या होते हैं, आप सबको पिछले समय इनके शासन प्रशासन से अच्छे से पता चल गया होगा। 60 दिन पहले 1 नवंबर की तारीख को वाराणसी में, वही वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर IIT BHU की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर गैंग रेप किया गया। आधी रात को उसके वस्त्र उतरवाए गए, उसकी वीडियो बनाई गई, उसके साथ अभद्रता की गई। 15 मिनट तक नग्न अवस्था में उस लड़की को खड़ा रखा। आज 60 दिन के बाद वो तीनों आरोपी पकड़े गए। अपराध करते वक्त जो उन्होंने बुलेट बाइक इस्तेमाल की थी, वो भी जब्त पुलिस प्रशासन ने कर ली थी। और आपको जानकर हैरानी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आजकल इनका एक काम बन गया है। ये तीनों के तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर नाम देख लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले है कुणाल पांडे। इनका क्या पद है? ये संयोजक हैं बीजेपी IT सेल के। दूसरे नंबर पर सक्षम पटेल, ये सह संयोजक हैं बीजेपी IT सेल के। तीसरे नंबर पर आनंद उर्फ अभिषेक चौहान कार्य समिति के सदस्य हैं। एक बार की कटिंग से आपको विश्वास न हो तो ऑफिशियल पर्चा भी दिखा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी ऊपर लिखा हुआ है। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अनुज नाग नाम से इन लोगों के नाम बताए गए हैं। और भी एक पर्चा आप देख लीजिए, यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पर आप देख लीजिए सक्षम पटेल का नाम है और दूसरे आरोपियों का नाम भी आपको यहाँ पर विदित होगा। भाई साहब, इस देश में कहीं बलात्कार हो जाता है, महिला के साथ अभद्रता हो जाती है, कहीं अलग ही तरीके से किसी अपराध को अंजाम दिया गया है जिसमें घिनौनापन की तमाम हदें पार की गई हो। फर्जीवाड़ा कहाँ पर किया गया है? फर्जी राष्ट्रवाद और फर्जी हिंदुत्व की आड़ में एक बड़ा बवंडर किया गया हो, इस देश की नाक कटवाई गई हो, भ्रष्टाचार का आरोप किसी और पर लगा है पर खुद ही एक बड़ा कांड करता हुआ निकले। ये तमाम चीज़ें अगर किसी के बारे में पता चलती हैं तो उसके आशय कहीं ना कहीं ये लगाए जाते हैं कि आजकल के इस वातावरण को देखते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी से, संस्कारी पार्टी से संबंधित हो सकता है। अत्याचार महिला के खिलाफ है तो आप समझ लीजिए, अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अगर आरोपी कह रहा है दबदबा था दबदबा रहेगा, आरोपी कह रहा है कि मैं ही यहाँ पर लठ गाड़ूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है मुझसे इस्तीफा लेने की, तो समझ लीजिएगा कि वो ठसक वो सत्ताधारी पार्टी से ही उसको मिल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं और फोटो इनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ है। सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक आरोपी की फ़ोटो है। JP नड्डा दूसरे नंबर के भाजपा अध्यक्ष हैं, उनके साथ फ़ोटो। तीसरे आरोपी योगी आदित्यनाथ के साथ फ़ोटो भाई साहब, भगवाधारियों के साथ फ़ोटो, यूपी के नेताओं के साथ फ़ोटो, JP नड्डा के साथ और फ़ोटो दिखाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी फ़ोटो इनकी दिखाई गई हैं। और लास्ट में बाल विकास महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी के साथ सक्षम पटेल जो आरोपी है उसकी तस्वीर। कितने ऊंचे ऊंचे लिंक हैं। ये तस्वीर देखने के बाद आपका जो संदेह हो सकता है थोड़ा बहुत हो कि ये संस्कारी पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो दूर हो गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, स्मृति ईरानी जी ने, JP नड्डा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इन नौजवानों में ऐसा क्या देखा जो इनको IT सेल में नियुक्त कर दिया? कोई भी हक की आवाज़ अगर उठाता है तो यही बीजेपी IT सेल वाले कितनी अभद्रता से गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इनकी पूरी कोशिश होती है कोई भी मुद्दा आ जाए, कोई भी, चाहे महिला पहलवान हक मांग रहे हों या किसान अपना हक मांग रहे हों या बिल्किस बानो अपना हक मांग रहे हों, दलित अपना हक मांग रहे हों, दबे कुचले अल्पसंख्यक अपना हक मांग रहे हों, तो ये लोग, यही बीजेपी IT सेल वाले 2 रुपये ट्रेल वाले माँ बहन की गालियों से तो शुरुआत करते हैं। आतंकवादी, खालिस्तानी, पत्थरबाज, ये तमाम संज्ञाएँ दे देते हैं।
आवाज़ बेशक से जायज़ हो, लेकिन मोदी सत्ता के खिलाफ है ना, तो इतनी अभद्रता आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, आप कहोगे कि हम कहाँ आ गए। और यही लोग, इनके असल संस्कार आप सबके सामने हैं। इस देश की संस्कारी पार्टी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी अब 3-4 दिन के अंदर ही एक और इंसिडेंट आ गई। 2-4 खबरें और थी, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मुख्य इसी पर रख रहा हूँ। क्या सीख मिलती है भाई। इस देश की महिलाओं को आज सोचना चाहिए कि चुनाव के समय तो तुम्हें ये लाडली बहना कहकर बुलाते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद किस तरह से वीडियो बनाते हैं, आधी रात को वस्त्र उतरवाते हैं, और गन पॉइंट पर अभद्रता की जाती है, वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, धमकी दी जाती है, ज़बरदस्ती फ़ोन नंबर लिया जाता है। किससे? IIT में पढ़ने वाली छात्रा से। वहाँ के स्टूडेंट भी नहीं हैं, ये वहाँ पर मौज मस्ती करने गए थे, और मौज मस्ती इनकी कैसे होती है एक पढ़ने लिखने वाली छात्राओं के साथ, वो तस्वीर आप सबको आज आपके सामने है। इन आरोपियों की हशर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है, आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुणाल पांडे ने मोदी जी का स्क्रीनशॉट शेयर किया, मोदी की गारंटी 30 दिसंबर को। सक्षम पटेल ने 4 दिसंबर को ये अपना साझा की तस्वीरें, स्वतंत्र देव सिंह के साथ इन्होंने सारी की सारी वारदात शेयर की है। सक्षम पटेल ने एक और तस्वीरें साझा की है, 25 नवंबर की ये तस्वीर बताई जा रही है। भाजपा IT सेल के साथ भी, IT सेल के जो मुखिया है ना अमित मालवीय, उनके साथ भी इनकी तस्वीर है। सक्षम पटेल की प्रोफाइल से आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद लिखा है सह संयोजक BJP IT सेल, और लास्ट में स्मृति ईरानी जी के साथ इनकी फ़ोटो और क्योट देख लीजिए। भाजपा IT सेल एवं सोशल मीडिया की कोर टीम के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दीदी जी द्वारा अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में आपके द्वारा मिले बहुमूल्य मार्गदर्शन का जीवन में सदैव पालन होता रहेगा। ऐसा क्या मार्गदर्शन स्मृति ईरानी जी ने इनको दिखाया मीटिंग में कि भाई साहब वहाँ के स्टूडेंट नए होते हुए भी ये BHU में घुस गए, और एक महिला, एक छात्रा के साथ ये घिनौना काम इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, घटना 1 नवंबर को होती है और पूरे 2 महीने लग जाते हैं गिरफ्तारी में। क्या पद है भाई इनका? ये BJP IT सेल के मेंबर हैं। एक IT सेल का मेंबर जो लोगों को माँ बहन की गाली देता है जायज़ उठरेस वालों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसका काम सिर्फ गाली गलौज करना होता है, उसको 60 दिन लग जाते हैं। तो ठसक देख रहे हैं ना, ताकत कौन बचा रहा था इनको। अब सारे सोशल मीडिया पर ये बात फैल गई है कि IT सेल के मेंबर को, IT सेल के सदस्य को, एक छोटा सा जो पद होता है उसको 60 दिन लग गए। तो भाजपा का जो विधायक या सांसद बलात्कार के आरोप में फंसता होगा तो उसकी FIR क्यों नहीं लिखी जाती है? सालों सालों तक क्यों महिलाओं को, पीड़ित परिवार को ही कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं? कितनी महिलाएं पीछे हट जाती हैं इस दौर में, इनकी दबंगई के आगे घुटने टेकने पड़ जाते हैं। समझ लीजिए कितनी इज्जत महिलाओं के प्रति संस्कारी पार्टी की है। 2 दिन की पहले की बात है ना, महिला पहलवानों का मुद्दा ले लीजिए। बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटा दिया भाई साहब अपना। वीरेंद्र पहलवान है, गूंगा पहलवान, उन्होंने भी ऐलान कर दिया अपना लौटाने का। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया, और अब विनेश फोगाट ने अपना जो अर्जुन अवार्ड था वो लौटा दिया। प्रधानमंत्री आवास जारी थी, उनसे मिलने के लिए नहीं मिलने दिया, पुलिस ने सड़क पर ही रख दिया। भाई साहब तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। महिला पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, आरोप किसके ऊपर है? ब्रजभूषण शरण सिंह, वो सांसद है भाई साहब। IT सेल वाले, IT सेल का सदस्य को 60 दिन लग गए अरेस्ट होने में, तो वो सांसद है भाई साहब। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर FIR दर्ज हुई थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रकरण क्या है, ये बलात्कारियों को किस तरह से बचाती है, किस तरह का संरक्षण देती है, इसी से स्पष्ट हो जाता है भाई साहब। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से भी ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं लिया गया, सांसद पद से इस्तीफा लेना तो दूर। और एक खबर आपकी स्क्रीन पर अभी आई थी 2 दिन पहले ही कि WFI का जो कार्यालय है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर से शिफ्ट कर दिया गया। जिनका आवास है ना दिल्ली में, वहीं पर इनका WFI का कार्यालय इन्होंने बना रखा था। कितने संस्कारी हैं। आरोप पिछले दिनों लग रहे थे ना, इन्होंने ऐसी जगह कैंप लगवाते थे जहां पर महिला पहलवानों का शोषण हो सके, तथाकथित रूप से कहा जा रहा है। अपने ही एरिया में, गोंडा में जो इनका गढ़ है, और अपने ही घर में कार्यालय बनवाना, ताकि सारी महिला पहलवान छोटे छोटे काम के लिए
कोच से संपर्क करे, फिर कोच कहे कि ब्रजभूषण ही करेंगे, उसी के पास जाओ। और आरोप भी इसी तरह के FIR सामने आई थी कि वहाँ पर बुलाकर गंदे काम इन्होंने महिला पहलवानों के साथ, हमारी गोल्डन गर्ल्स के साथ किया है। कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ दुख थोड़ा बहुत हो रहा है हमारे देश की महिलाओं के साथ। IIT में पढ़ने वाली, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा नाम ऊंचा करने वाली, उनको ये लोग कितनी इज्जत दे रहे हैं। इनको भाई साहब दलितों से दिक्कत है, इनको भाई साहब महिलाओं से दिक्कत है, इनको भाई साहब अल्पसंख्यकों से दिक्कत है, इनको हमारे असल राष्ट्रवादियों और असल देशभक्तों से भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवादी की आड़ में ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। चुनिंदा लोग ही चाहते हैं कि हमारे पास ही ये ताकत बनी रहे, हमारे ही उद्योगपति हों, तमाम संसाधनों पर हमारा ही कब्जा हो, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, स्पेशल उपभोग की सुविधाएं जो हैं हमारे लिए ही उपलब्ध हों, बाकी सबको ताड़ना के योग्य समझा जाए। मनुवादियों की सोच है ना, उसमें ये लोग जकड़े हुए हैं, जिसमें दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को निचले दर्जे के ये समझते हैं, उनका शोषण करना अपना अधिकार समझते हैं ये, और नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मोदी के ही लोकसभा क्षेत्र में 60 दिन में गिरफ्तारी हो रही है, और एक्टिव थे। ये नहीं कि जो 60 दिन में कहीं भाग गए थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। मैंने पोस्ट दिखाई डेट के साथ आपको। IT सेल वाले 60 दिन में गिरफ्तार हो रहे हैं, तो महिला पहलवान चाहे अपना अर्जुन अवार्ड लौटा दे, पद्मश्री लौटा दे, या फिर अपनी जान भी क्यों ना दे दे, या कुश्ती ही क्यों ना छोड़ दे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक ही बात कहना चाहूँगा लास्ट में, लाडली बहना की किस्त आ गई, किसान सम्मान निधि के पैसे आ गए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल गया, या फिर ऐसा ही कैश फॉर वोट स्कीम चला दी, चुनाव के नज़दीक आकर फ्री सिलेंडर का या आधे दाम के सिलेंडर का वादा कर दिया। उस समय पर जो इस तरह के तमाम अत्याचार को भूलकर इनको वोट देते हैं, वही इस तरह के अत्याचार को बार बार रिपीट करने के लिए इनको न्योता दे रहे हैं। अनेकों मिसाल हैं, अनेकों मिसाइल जहां पर महिलाओं ने घुटने टेक दिए, और ये इनकी टेंडेंसी बलात्कार से बढ़कर गैंग रेप तक, पता नहीं कहां कहां तक बंदूक सिर पर रखकर कपड़े उतरवाते हैं, अभद्रता करते हैं। ये होती है ठसक, ये है लोकतंत्र, ये है संविधान का बोलबाला, और ये इनके हाथ में सब कुछ केंद्रित होगा। जिस दिन विपक्ष इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, उस दिन आपके साथ क्या करेंगे ना, समझ में नहीं पाओगे। दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं ना कि मुगलों ने ऐसा अत्याचार किया, उन्होंने ऐसा अत्याचार किया, हमें पीड़ित किया, हमारे ऊपर तो सालों तक अत्याचार हुए हैं। बाद में पता चलेगा, जिस दिन इन्होंने कब्जा कर लिया ना, लोकतंत्र को ख़त्म करके ये तानाशाह बन गए, असल क्रूरता तो ये दिखाएंगे कि होती क्या है। समझ जाइए समय रहते। ऐसे बलात्कारियों को समय आने पर, अंगुली का जो दम होता है ना, समय आने पर इस अंगुली का दम नहीं दिखाओगे ना, तो फिर अगला नंबर कब आपका आ जाए, फिर बिलबिलाना मत और चिल्लाना मत, रोना मत, आंसू टपका टपका कर। कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।